हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि विजेंद्र सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और आप लोग जो है कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड आप लोगों के पास पहुंच भी चुका है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पढ़ाया, पार्ट वाइज पढ़ाया हूँ। उसके लिए आप मतलब आप कोई ये नहीं कर सकता है कि नहीं सर आप जल्दीबाजी में कंप्लीट कर दिए या ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं कर सकते। ओके, मैंने बेटा ईच एंड एवरी पार्ट को इंक्लूड किया और पढ़ाया ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सेम उसी प्रकार से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, हम लोग चाहे जितने भी पार्ट में कंप्लीट करें बेटा, बट मुझे अपने बच्चों का केयर करके और उनको समझाना है। मुझे अपना जो है कि जल्दीबाजी में चैप्टर खत्म करके नाम नहीं कमाना है, समझ रहे हो ना। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे हर एक बच्चे समझे कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस उनका लैंग्वेज अगर हमको समझ में आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन को आराम से कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, तो चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। ओके, तो आते हैं सबसे पहले पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं। देखो एक बात बता दूं, जैसे आपके पास बेटा ये है एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस वाई वाई डैश से इंडिकेट करते हैं। तो द लाइन x डैश ओ एक्स इज आल्सो नोन एज x एक्सिस एंड द लाइन y o y डैश इज आल्सो नोन एज y एक्सिस। तो बेटा आपको 9 में भी पढ़ाया गया होगा कि ऑन द x एक्सिस इन एनी ऑन द x एक्सिस द पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म, मतलब x एक्सिस पे आप यहाँ पॉइंट लो चाहे यहाँ पॉइंट लो, जहां भी कहीं भी आप पॉइंट लेंगे, अगर आप x एक्सिस पे उस पॉइंट को बेटा आप ले रहे हैं तो x एक्सिस पे क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। ओके, तो अगर आप इस साइड में लेते हैं, जनरल वे में मैं लेता हूं, तो इसे a,0 और इसे -a,0, मतलब आप ये कह सकते हैं बेटा कि ऑन द x एक्सिस the point is of the form ±a,0। ओके, प्लस माइनस आपका ये इंडिकेट करता है कि प्लस जो होगा वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में हो जाएगा, और माइनस जो रहेगा बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ओके, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये जानना जरूरी है कि अगर कोई पॉइंट बेटा x एक्सिस पे है या कोई पॉइंट x एक्सिस पे है या x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो y कोऑर्डिनेट इज 0, द ऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना तो उसका फॉर्म बनेगा x, 0, और y एक्सिस पे लोगे बेटा तो सेम अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो आपका 0 होगा, जिसको एब्सिसा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, y। तो मैं नोट में लिख के यहाँ पे यही से आपका काम स्टार्ट होगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, आराम से करना है बेटा, आराम से। चलो मैं नोट में लिख दे रहा हूं, नोट फर्स्ट, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता है बेटा, x, 0, एंड सेकेंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस is of the form 0, y। इस बात को याद रखना। अच्छा, वो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बताए क्यों है। अरे बेटा देखो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड लेक्चर में आपको क्या बताया, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट्स। अब थर्ड में जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो इसको बताना जरूरी है ना
कि एक्स एक्सिस पे आपका कोई पॉइंट किस फॉर्म में होगा, तो आप बोलोगे कि सर वहां पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, मतलब ऑर्डिनेट को जीरो कर लेते हैं, तो किस फॉर्म में होगा, एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट बेटा एक्स कामा जीरो के फॉर्म में होगा, और वाई कोऑर्डिनेट सॉरी वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कामा वाई के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो नो डाउट। चलते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस करने आना चाहिए। ओके चलते हैं, नहीं आएगा तो विजय सर है ना। चलो, तो जैसे मैं लेता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं यहाँ पे, आज का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, फाइंड दोज पॉइंट्स, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ओके बेटा, each of which is at a distance of distance of 5 units, ठीक है ना, 5 units, ठीक, आराम से, from the point A 5 minus 3। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, है ना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हाँ बेटा देखो, जैसे मैं आई एक्स एक्सिस का बता दूंगा तो आपको वाई एक्सिस का आ जाएगा, मैं वाई एक्सिस का अगर बताता तो आपको एक्स एक्सिस का आ जाता, तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोगों को कुल मिला जुला करके आना चाहिए, है ना। तो रफली एक बार समझते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बेटा कि फाइंड दोज पॉइंट्स, एक पॉइंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अभी भी समझाया ना कि आपका एक्स कामा जीरो होता है, एक्स कामा जीरो के फॉर्म में एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है, बट अगर प्लस जैसे प्लस ए कामा जीरो है तो आप बोलेंगे कि सर ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, मैंने आपको बताया है ना, पहले ही बता दिया हूं, घबराने की उसमें बात नहीं है, नहीं आएगा विजय सर आपके साथ है। जैसे ए कामा जीरो है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, हाँ, इधर लोगे बेटा तो निगेटिव रहेगा। तो देखो हमें क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, दोनों आ सकती है, ठीक है बेटा। तो अगर दोनों आएगी तो हम लोग आराम से 2 पॉइंट मिलेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बेटा चाहे आप यहाँ पॉइंट लो, चाहे यहाँ पॉइंट लो, चाहे यहाँ पॉइंट लो, चाहे आपका जहां मन करे वहां पॉइंट लो, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे अगर है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना, बोलो भाई, ठीक, चलो आते हैं। तो बेटा कोई डाउट होगा कमेंट करना। देखो क्या दिया है, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसे फॉर्म में होता है, एक्स कामा जीरो, तो इसे कंसीडर करते हैं कि पी जो है एक्स कामा जीरो है, ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट्स ए। अब ये ए से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, मीन्स जो पीए की डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, जो पीए है बेटा ये आपका, ये क्या है 5 यूनिट्स, कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए आपका कितना है 5 यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर यहां पे पीए लिखेंगे, अगर यहां पे आप पीए लिखेंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अगर बेटा यहाँ पे पीए स्क्वायर लिखेंगे तो आपको अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका जो मन करे वो लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके बेटा।
तो यहाँ पे देखो, इसको हम ले लेते हैं x2 y2 और इसे ले लेते हैं x1 y1। आप किसी को x2 y2 और किसी को x1 y1 ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं विजय सर बोल दिए इसको x2 y2 लेना है और इसको x1 y1 लेना है तो उन्हीं की बात माननी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप पढ़ रहे हो ना, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, मेरी बातों को रटना नहीं है, इसलिए मैं देखो पहले रफली समझाता हूं कि मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं फेयरली पे आता हूं। तो देखो हम लेते हैं यहां से, तो पीए क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो फार्मूले का लगेगा और यहां देखो माइनस है तो प्लस 3 होल स्क्वायर और यहाँ 5 हो गया। अब देखो वही काम फिर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 और ये हो गया देखो 25, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, आराम से पढ़ो ना, आराम से। तो क्या हो जाएगा यहां से x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 4। अब यहां से मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, प्लस वाले केस में केस फर्स्ट कर दे रहा हूं, इफ x प्लस साइन, तो x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5 आपका 9 आ गया। तो इसके रेस्पेक्ट में आपका x एक्सिस पे पॉइंट क्या मिला, 9,0, है ना, 9,0। अब फिर इसके बाद क्या हो गया, एक माइनस के केस सेकेंड कर लेते हैं इसे, केस सेकेंड क्या लेते हैं, माइनस के रेस्पेक्ट में लेते हैं बेटा। तो माइनस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाओ, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4, ओके, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5, x इक्वल टू आपका 1 आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट क्या हो गया, 1 0, मतलब एक आपका मिला 9 0, एक आपका मिला 1 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा कि ऑन द x एक्सिस एनी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म x, 0, मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे आप लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। देख लो ऐसा है कि नहीं, सिचुएशन है ना, सिचुएशन। चलो अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से, पेपर में कैसे लिखोगे। बोर्ड छोटा है, इसी का प्रॉब्लम होता है हमको। सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी required point on the x axis, ठीक है, x axis b किस फॉर्म में होगा, x, 0, देन क्या हो जाएगा, देन PA इक्वल टू 5। मैंने रफली डायग्राम बोला था ना, बना सकते हो, जैसे P हो गया आपका बेटा x 0 और A कितना है आपका 5 माइनस 3। ये रफली डायग्राम क्या करता है ना, बड़ा सहायता करता है, x2 y2 x1 y1 दोनों का 5 है ना। तो PA तो हम स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, सो PA स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब अंडर रूट मत लगाना, तो देखो x2 x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो लगेगा ही, बट माइनस ये है तो बेटा प्लस कर देना 25, है ना। समझ रहे हो ना बात को। अरे आप जैसे मन वैसे करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ पे आते हैं, हम सॉल्व करते हैं आराम से। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसे किया जाए, जैसे आप कहो, हाँ जैसे आप कहें उस तरह से कर लिया जाए।
तो हम तो कह रहे हैं कि जिस मेथड से आप पढ़े हैं उसी मेथड से किया जाए, हैं? नहीं तो हाँ छोड़ो, क्वाड्रेटिक पढ़े हो तो क्वाड्रेटिक ऐसे मैं कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला गया है 2 5 जा 10x प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और सॉरी और इसको कट कर दो, ये देखो खत्म हो गया। तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर मतलब 0 हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 9 माइनस 1, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक ठो 9 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। उसमें क्या था, केस फर्स्ट और सेकेंड लेना था। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, है ना। हेंस द required points on the x-axis are 9, 0। इसका नाम रखोगे, कुछ नाम रख दो, BC जो भी रखना है, 9, 0 एंड C 1, 0। ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट है देख लो। ये रफली डायग्राम पेपर में बनाना जरूरी नहीं है, समझने के लिए बनाया जाता है। ओके, क्योंकि रफली डायग्राम से हमको क्या मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है, समझे बेटा ना। हाँ, मैंने बताया ना कि जब भी कोई वीडियो देखिए या कोई लेक्चर मेरा देखिए, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा। समझ रहे हो बेटा ना। तो इंटरेस्ट अगर आपको लाना है किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, तो आप पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द y axis each of which is at a distance of 13 units। ठीक है बेटा, 13 units from the points A, क्या दिया है, A -5 7। ओके बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, अगर मेरे वीडियो को आप बेटा लगातार देख रहे हैं तो ऐसा आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। पहली बात ये गारंटी ले लीजिए, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों के पास पढ़ा दिया जाए या उनको टच करा दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेटा, आपको पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। हाँ, तो आप एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़िए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आइए आइए आइए, टेंशन नहीं लेना है। चलो, क्या दिया है, फाइंड दोज पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब हमको y एक्सिस पे लेना है, तो y एक्सिस पे कोई कैसा होता है, ले लेते हैं p 0y, और इसका डिस्टेंस क्या है, a -5 7, कितना है बेटा, 13 है। चलो, रफली डायग्राम मैंने बना लिया ना, डायग्राम बना लिया ना, बोलो।
देख लो ना, रफली समझाऊंगा, ये जान लो। हाँ, रफली ही समझाऊंगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस वाला समझा दिया हूं। तो देखो यहाँ पे आप लिख लोगे आराम से, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट सॉल्यूशन, मन नहीं मानता है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक, b कैसा होता है, y कामा 0 p ले लो, p q r s t जो भी लेना है ले सकते हैं आप, b p y 0, ओके। देन क्या हो जाएगा, जानते हो क्या होगा, चलो लगा ही देते हैं। pa इक्वल टू 13, pa इक्वल टू क्या है 13, रफली डायग्राम बोले ना, हेल्प मिलेगा आपको। 0 कामा y क्यों लिया, कोई आपसे पूछ सकता है ना कि 0 कामा y क्यों लिए हो, तो आप आराम से बताना ना कि पॉइंट y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का एब्सिसा 0 होता है, आपको बात पता होनी चाहिए। चलो, तो pa कितना बेटा, √13 है, इसको ले लेते हैं x2y2 और इसे लिख लेते हैं x1 y1। ये सब डायग्राम जो है ना पेपर में नहीं बनाने हैं, समझने के लिए, अपने समझने के लिए बनाया जा रहा है। ये कोई मेथड भी नहीं है कि नहीं डायग्राम बनाओ तब ये आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीए, अब बेटा अंडर रूट नहीं लगाना है, मतलब अंडर रूट पहले से हटाना है, तो पीए स्क्वायर लिख दो, यहां हो गया 169। चलो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ये इसका फार्मूले का और ये माइनस, और नहीं समझ में आ रहा था इसे लिखो, छोड़ो जाने दो, एकदम गधमों की तरह पढ़ो, प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर 169। अब तो आ गया होगा, अब इसे लिख दो 0 माइनस माइनस प्लस, लो भैया, तो इसे तुम लोग खुश रहो, ऐसे ही पढ़ाएंगे 169। यहाँ क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर 169। चलो 25 प्लस y स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर 49 माइनस 14 y इक्वल टू 169। यहाँ बेटा इसको उधर ट्रांसफर कर दो, y स्क्वायर माइनस 14y, ठीक है, और इसे आप ऐड कर लो ना, तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14 4 74 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब यहां से जो इक्वेशन बनेगा आपका y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, तो हो गया सॉल्व, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ना, y स्क्वायर माइनस 19 y प्लस 5y माइनस 95 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया y माइनस 19 प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो बेटा y माइनस 19 y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ गया y माइनस 19 इक्वल टू 0 और y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आपका 19 हो गया और y इक्वल टू माइनस 5 हो गया। तो y की दो वैल्यू आ गई है ना, वैल्यू देख लीजिए पहले, आप देख लो, आप ही को पढ़ना है तो आप ही ना देखेंगे, देख लो देख लो देख लो आराम से, ठीक है, चले आगे। चलो, तो y की दो वैल्यू आ गई बेटा, हेंस मतलब y इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू माइनस 5। तो पॉइंट कौन कौन से मिले, पॉइंट आपका मिला 0 19 एंड 0 माइनस 5। तो यहाँ पे इरेज करके मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इरेज करके लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, hence the required points on the y-axis, ठीक है, on the y-axis are
क्या हो जाएगा, नाम दे दो, बी क्या आया, सॉरी 0,19 एंड सी 0,-5। ये आपका आंसर हो गया बेटा, आप आराम से देख सकते हैं। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन आज पढ़ाया, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, है ना। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, तो चलो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है बेटा। हाँ धीरे धीरे देखो, करना भी है क्वेश्चन और पार्ट भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि बोर्ड आते आते आपका पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया सर बोले तो थे कंप्लीट किए ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वीडियो देखो बेटा ना, तो हर टाइप के क्वेश्चन को लिखा करो, क्योंकि आजकल तो जानते हो बड़े बड़े क्वेश्चन केस स्टडी में भी आने लगे हैं। उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, find the point on x-axis which is equidistant from the points 5-2 and -3-2। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं मेरे बच्चों को? क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो यहां पे क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5-2 एंड -3-2। ओके, तो मैं देखो रफली डायग्राम बना के इसलिए समझाता हूं क्योंकि मेथड नहीं है ना, मेरे बच्चों को सिंपल लगे, मुझे समझाने में सिंपल लगता है, इसलिए मैं रफली डायग्राम का यूज करके आपको क्वेश्चन बताता हूं, और ये कोई मेथड नहीं है, पहली बात। ओके चलो, तो मैं रफली डायग्राम लेता हूं कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसा होता है, x, 0 टाइप का होता है, इसको P बोल देता हूं। और ये दोनों पॉइंट का नेम नहीं दिया बेटा ना, तो लेट कर लेते हैं, तो इसको A बोल देते हैं, A 5-2 और B क्या हो गया आपका -3-2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब एक्स एक्सिस पे हमको ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है, तो आप जानते हैं ना, एनी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म x, 0 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, x, 0 का होता है। ओके, और इन दोनों से बेटा इक्वी डिस्टेंस पे ये है, मतलब a जो जितना pa होगा उतना pb होगा। ओके, तो pa इक्वल टू pb कर लेंगे, फिर कोई रिलेशन बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, मतलब यहां से क्या आपको मिला है रिलेशन, pa इक्वल टू pb, सो pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर। बस काम हो गया। अब देखे ना रफली डायग्राम कितना सहायता कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं बनाने के लिए, बाकी हमारा कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, पेपर में आप नहीं बनाइएगा, रफ पे बना के कट कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलो लिख लेते हैं अच्छे से। लेट द गिवन पॉइंट्स सॉल्यूशन, लेट द गिवन points okay, given points be a 5-2 and b -3-2। ठीक है बेटा, 3-2 and let the required point on, मतलब पॉइंट B क्या हो जाएगा, Px0। x0 क्यों लिए हो, कोई बताए? x0 इसलिए लिए हो
क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो चलो हम लोग आते हैं पीए, तो पीए को कर लेते हैं ना, पीए स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर। तो देखो आराम से करते हैं। इस केस में इसको x2 y2 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं x1 y1। तो देखो x2 माइनस x1 तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस 2 होल स्क्वायर। पीबी क्या हो जाएगा बेटा, पीबी अब इस केस में आ जाओ, इस केस में ऐसे समझने के लिए बना रहा हूं, इसको x2 y2 बोलो, इसको x1 y1 बोलो। तो देखो x माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 10th में आ गए हो, इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ थोड़ा समझा करो ना, एक फार्मूले वाला माइनस है और एक माइनस पहले से। अब नहीं आ रहा है बच्चों तो बोलो तो लिख दे, चलो लिख दे रहा हूं, छोड़ जाए, मेरे बच्चों को कष्ट होगा तो फिर कौन सा फायदा। x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, यहां ब्रैकेट लगा दो, 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। एक स्टेप अच्छा सही रही लेकिन समझ में आए, ओके। चलो x माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, ओके बेटा, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। चलो अब इसे ऐसे लिख लो, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, देखो यहां हो जाएगा 0 प्लस 2 होल स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसे हम यहां लाते हैं, ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस 4, इक्वल टू, इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4, ये दोनों खत्म हो गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया है। देखो देखो 25 माइनस 9 और 6x प्लस 10x, तो यहां हो गया बेटा आपका 16 इक्वल टू 16x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16/16, 1 आ गया, लो भैया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया, इज P10। ठीक है बेटा, ये आपका सलूशन देख लो, ठीक है, ये आपका सलूशन है, आप देख लो अच्छे से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका होमवर्क देंगे। पहली बात, नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क दे देंगे, आप लोग होमवर्क को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा, आप घबराइए नहीं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे पाया होमवर्क तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसी को कॉपी पे नोट करिए। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला है, बोर्ड में बहुत होगा, बोर्ड डिजिट चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होता है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होगा। अगर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट चेंज होने लगे हर साल ना, तो मैथ पढ़ाने वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप पढ़ाने वाले तो मान लो सीख ही नहीं पाएंगे, पहली बात, ओके। तो बेटा कहने का मतलब कि आप पेन कॉपी जो भी आपके पास है, हाँ आप लेके बैठे और अच्छे से पढ़ें, ठीक है बेटा। जब अच्छे से पढ़ोगे ना 2-4 क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, नहीं विजन सर कुछ तो सही पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं भी सीख रहा हूं, तो आप भी तो सीखो, हाँ चलो ठीक है, सभी लोग अच्छे से रहना, फिर कल मुलाकात होगी बेटा, थैंक यू, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ओके बेटा, बाय।